प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं जैसा कि आपको कई दिनों से मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, 10th क्लास का जो मैं मैथ आपको करा रहा था, तो उसी क्रम में आज हमारी एक्सरसाइज है 3.3 और उसमें आपको गिवन है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए आपको समीकरण और जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करना है। देखिए, आप मेरे हिसाब से एग्जाम में ये नहीं आता है कि हम विलोपन विधि का उपयोग करें या फिर प्रतिस्थापन का। आप किसी एक का कर सकते हैं। मैं आपको दोनों विधि समझा देता हूं, उसके बाद किसी एक का इस्तेमाल आप कर लीजिए, कोई नो एनी प्रॉब्लम आई थिंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये एक्सरसाइज है 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अगली है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन सेकंड। आपसे कहा गया है कि आप दोनों विधियों का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, एग्जाम में डू नॉट नेसेसरी यू टेकिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड और द एलिमिनेटिंग मेथड। आप कोई मेथड लगा सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले मैं आपको दोनों विधियां समझा देता हूं। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू है आपको 5, x बराबर निकालने y माइनस, यहां चाहे x निकालने चाहे y लगा लें, यह है प्रतिस्थापन विधि। तो जिसका वैल्यू निकाले उस पे नहीं दूसरी वाली समीकरण में लगा दें, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दिए 2, x की वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 10 माइनस 4 और ये माइनस 5y इधर ले आइए, 5y बराबर हो जाएगा आपका 6 और y बराबर हो जाएगा 6/5। y का मान यहां लगा दीजिए। y का मान समीकरण 1 में, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो प्रतिस्थापन विधि है इसमें कुछ नहीं है, डोंट माइंड, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी एक से मान निकालिए, दूसरे में लगाइए, चाहे x का निकालो या y का निकालो, जिससे निकालें उसमें नहीं दूसरी में लगाएंगे। लेकिन जब एक मान आ जाए फिर किसी में लगाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं। देख पा रहे हैं आप, x इक्वल टू बाई 5 माइनस वाई, ये वैल्यू यहाँ लगा दी, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4 है, 5 टू 10, 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, 4 इधर ले आए, ये माइनस के 5 इधर हो गए और ये y इक्वल टू हो गया 6/5। यहाँ पुट कर दें, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। नाउ हियर टेकिंग एलसीएम 5, 1 पंजे 5 पचम 25 माइनस 6 19/5 और ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी विधि उससे कर सकते थे, लिख देते, कौन सी? विलोपन। विलोपन है समाप्त करना, विलुप्त करना। अब आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 व 2 से डायरेक्ट इसका ये मेथड लगा सकते हैं। 2 से एक विधि लगाना है, या ये लगाइए या फिर ये लगाइए, ठीक है। पेपर में नहीं आता कौन सी लगाना, मना वो लगा दीजिए आप। तो बेटा इसे 3 से गुणा कर ले तो 3 और ये 3 हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। तो ये 3x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 15, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ये विपरीत साइन हो तो जोड़ने पर, और सेम साइन हो तो फिर घटाने पर होता है। तो ये कट गया, 5x बराबर हो जाएगा 19, x बराबर हो जाएगा 19/5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, 2 में रखिए, कोई नहीं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5
एलसीएम ले लीजिए, 5 हो गया, 1 पंजे 5 यानी 25 माइनस 19, आपका y बराबर हो गया 6/5, दैट इज योर आंसर। एक सेम ही आंसर आएगा, चाहे उससे करें इससे, ठीक। देखिए मैंने जैसे कि आपको भी अवगत कराया था, कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है दो चर के समीकरण का, तो आप चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे आप गुणांकों को बराबर करके लगा दें, यानी विलोपन विधि। तो चलिए मैं आपको इस पेपर में लिखे नहीं आता, आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, आप कोई लगा दे। वैसे विलोपन सिंपल होती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको विलोपन से ही कराऊँ। मैंने आपको दोनों समझा दिए, लेकिन मैं विलोपन से आपको करा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, पढ़ना 3x + 4y। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है 3x + 4y, पढ़ दो बेटा। इसका 10 क्या है 2y 2 बेटा, ठीक है। अब देखिए ये 4 है या 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई का सेम हो जाएगा समीकरण 1/2 से। तो ये इसको तो ऐसे ही रहने दें, से का मतलब है जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, तो आपको सामने दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 4 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये भी बेटा 4 हो गया। अब यहाँ विपरीत साइन है, तो फिर ये जोड़ने पे अपने आप कट जाएगा। 7x, ये 14 हो गया, x बराबर 14/7, x बराबर 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए 3 × 2 + 4y बराबर 10, 4y बराबर हो जाएगा 10, 3 दूनी 6 हो गया, इधर ले आइए 4y बराबर 4 और y बराबर 1, दैट इज योर आंसर आपका। जरूरी नहीं प्रतिस्थापन कर, आप कर भी सकते हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है 3x, थर्ड है क्या है 3x - 5y, अच्छा 1 मिनट बेटा, 4 को इधर ले आए, 3x - 5y = 4। पहली क्वेश्चन और अगली कौन सी बेटा 9x = 2y + 11 7 ठीक। 9x - 2y बराबर यहाँ 7 हो गया, ये 2 बन गए। देखिए आप या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 जा 10, उसे 5 से कर लें, अगर ये काटना चाहते तो उसे 3 से कर लें और इसको ऐसे ही रहने दें। तो समीकरण 1/2 से आप इसे 3 से करा दी, 3 × 3 = 9x - 3 पंजे 15y और 3 चौके 12, ये बेटा ऐसे रहने 9x - 2y बराबर 7। देखिए आप जैसा देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका सही लिखा है, 3x माइनस कौन सा है बेटा -4 + 4 कर दिया आपने, ठीक है। 9x - 2y सेम, ठीक है। अब जैसे ये सेम साइन यहाँ लिख सकते हैं, घटाने पर क्या करें आप, घटाने पर साइन बदले, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे बदले, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये कैंसिल हो, ये प्लस के माइनस के बचे आपको 13 बचे। अब यहाँ बेटा बचे 5 प्लस के, तो y बराबर हो गया -5/13, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, सही है, 1 में रखने पर रखिए, चलिए 3x 5, y की वैल्यू -5/13 बराबर 4, 3x माइनस प्लस 25/13 हो गया बराबर 4, यहाँ पे लिख दीजिए, ये अलग है। 3x बराबर 4 माइनस, इसको इधर ले आइए 25/13, एलसीएम ले लीजिए, 13 एलसीएम हुआ, 13 चौक 52 होते हैं बेटा, 52 - 25, 3x बराबर हो गया 27/13, x बराबर हो गया 27/3 × 13, 3 से काट दिए 9, x बराबर 9/13, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है x/2 +
ठीक है बेटा, आगे इक्वल टू 1। 1। देखो बेटा इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 हो गया, 2 3 6, 3 से यहाँ करेंगे तो 3x, 3 दूनी 2 दूनी 4y बराबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट। अगली बोली बेटा, x माइनस 5/3 x माइनस y/3 जी बेटा इक्वल टू 3। 3। एलसीएम ले लीजिए बेटा, 3 3 एकम 3, 3x हो गया माइनस y बराबर 3, फिर 3x माइनस y बराबर 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देख पा रहे हैं प्लस करना है तो उसे 4 से गुणा करा दीजिए, वरना ये 3 3 सेम है, ऐसे ही रहने दीजिए। समीकरण 1 व 2 से बेटा 3x प्लस 4y बराबर 6 है, 3x माइनस y बराबर 9 है। घटाइए, माइनस और ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ कर दीजिए माइनस, ये कैंसिल हो गया। 5y बराबर हो गया -3। साइन देख लो, साइन ठीक है, x बटे पहले प्लस है फिर माइनस है, ठीक। ये -1 तो नहीं बेटा, ये -1 है, देखो आपने गलत बता दिया, -1 है, सॉरी, यहाँ -1 गिवन है तो ये बेटा -6 हो जाएगा, ठीक है। और ये मिस्टेक है इसमें, -6। अब माइनस किया तो फिर आंसर ये हो गया -15, ठीक है बेटे। तो y बराबर हो जाएगा -3। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें बेटा। समीकरण 1 से यानी ये वैल्यू 1 में लगा दीजिए, 3x 4 गुणा -3 बराबर -6, 3x माइनस बराबर -6, ये -12 इधर आके +12 हो जाएगा, 3x बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 2। दैट इज योर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि विलोपन विधि द्वारा इसको हल करिए। चाहे विलोपन कोई नहीं, नो एलिमेंट, आई थिंक आप जो चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, ठीक है, तो भिन्न बेटा क्या हो जाती है 1, और अगला क्या कर रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती। कोई नहीं, माना, यहां से लिखे माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर आप मान लीजिए y, तो बेटा आपकी भिन्न हो जाएगी, भिन्न बराबर हो जाएगी x/y। फर्स्ट केस, या लिख लें केस फर्स्ट, यानी पहली शर्त, या केस फर्स्ट, कोई नहीं। अंश में क्या जोड़े, 1 जोड़े, हर में बेटा 1 घटा दो, भिन्न कितनी 1 हो जाती है, तो 1/1 कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1, x - y - 1, ये 1 भी इधर ले आइए, x - y बराबर -2। समीकरण नंबर 1। फिर इसने क्या कहा है बेटा, हर में 1 जोड़, हाँ हर में 1 जोड़ दीजिए बेटा, अंश में कुछ नहीं करना है, 1/2 हो जाएगी, कोई नहीं। ये 2x बराबर y + 1, y इधर ले आइए, यहाँ रह गया आपका 1। समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ y कैंसिल हो सकती है, तो यहाँ लिख लें समीकरण 1 व 2 से x माइनस y बराबर -2 है, 2x माइनस y बराबर 1 है। लेस करें -x प्लस और यह माइनस, नीचे वाले के साइन जोड़, यहाँ चाहे घटाने पे लिख सकते हैं आप, घटाने पर, ठीक है। अब ये नीचे वाले के साइन बदल देंगे तो ये कट जाएगा, या -x बचेगा, ये -3x बराबर हो गया 3, ठीक है। यहाँ लिख लें x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। एक ये है x या 3 - y बराबर बेटा क्या है -2, कोई नहीं, ये 1 इधर 2 इधर ले आइए, उसको इधर कर दिए बराबर y बराबर हो गया 5। तो भिन्न बराबर, भिन्न बेटा कितनी हो गई। अब देखिए मैं एक बात आपको और समझाना चाहूंगा, 3/5
पेपर में कोई आंसर शीट तो होती नहीं है, लेकिन आंसर आप चेक कैसे करेंगे? 3/5 आ गई। सवाल ने कहा कि अगर मैं एक ऊपर जोड़ दूं और एक घटा दूं, एक ऊपर जोड़ो 4 हो जाएगा, एक घटाओ एक, तो 4/4 यानी 1 हो गई। फिर उसने कहा यदि मैं हर में एक जोड़ दूं, यहाँ एक जोड़ दीजिए तो 3/6 हो जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 दिन हो जाए। आंसर आप चेक कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व किसकी? नूरी की। जी आगे। आयु सोनू की आयु की 3 होने की। अच्छा देखिए, जब पहले बात की तो वर्तमान मानी, फिर देखते माना नूरी है बेटा, नूरी की वर्तमान आयु बराबर ले लीजिए x वर्ष। मान लिया हमने कि नूरी की आयु वर्तमान आयु x है, और दूसरा कौन सा? सोनू है। हाँ, सोनू की वर्तमान आयु बराबर मान लिया हमने 22 वर्ष। ठीक है, आगे बोलिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी। 5 वर्ष पूर्व मान ली मेरी उम्र अभी 40 साल है, 5 साल पहले 35 हुई। अगर मैं आज 50 का हूं तो 5 साल पहले मैं 45 का था। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट ले लें, 5 साल पूर्व, तो इसकी भी 5 कम होगी और इसकी भी 5 कम होगी। ठीक है बेटा, क्या कहा? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 होने की। ये आयु इसकी 3 गुनी थी। ठीक है, तो देखिए x माइनस बाई अंदर मल्टीप्लाई की 3 माइनस 15, एक्स बाई इधर ले आइए, इस 5 को इधर ले आइए, -15, x माइनस 3 बराबर -10, समीकरण नंबर 1। के सेकंड है, क्या कर रहा है? 10 वर्ष पश्चात, तो यानी बाद की बात हो रही है, इसका मतलब 10 इसमें जोड़ दीजिए और 10 इसमें भी जोड़ दीजिए। क्या है बेटा? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हाँ, ये इससे 2 गुना हो जाएगा, तो x प्लस 10 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। x से मारा है तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x माइनस 2y बराबर है आपका, चलो इसको पहले लिख लो, कोई नहीं, x माइनस 3y बराबर -10। हटाइए माइनस, प्लस और प्लस ये कैंसिल हो गया, या माइनस का 2y प्लस करते तो एक y रह गया, ये 20 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, x माइनस 3 गुणा 20 बराबर -10, उसको इधर ले आइए, 60 साल हो गया, x का कितना 50 वर्ष। देखिए बेटा, इसकी कितनी 50, इसकी 20, ध्यान दीजिए, 1 मिनट, आप चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे? जैसे 5 साल पहले की बात करो तो ये कितने साल का होगा? 15 का, और ये कितने साल का होगा? 45 का। तो 5 15 3 गुना हो गया बेटे। अब कह रहा है कि 10 साल बाद ये बेटिया कितना होगा? 30 साल, ये हो जाएगा 60 साल, दुगना हो गया। पेपर में आंसर शीट नहीं होती, आप वहां चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला? 2 अंकों की संख्या क्या है? 2 अंकों की संख्या। बेटा 2 अंकों की संख्या आप समझते हैं, जैसे 24 लिखा है तो 2 का मतलब क्या है? 2 नहीं है, 2 का मतलब 20 है, और 4 का मतलब इकाई। तो जो 2.5 वाला अंक है वो 10 गुना होता है, इकाई वाला अंक सिंगल होता है। हाँ पढ़िए बेटा, क्या कहा आपने? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अच्छा, अंकों का योग 9। संख्या बेटा क्या अंकों वाली है? 2 अंकों वाली है। तो 2 अंकों वाली संख्या में क्या होता है? एक अंक 2.5 का होता है, एक अंक इकाई का होता है। चलिए यहां शुरू कर, दिख रहा है बेटा? हाँ, माना 2.5 का अंक, माना 2.5 का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, जैसे आपसे पूछे 5/2, 2 इकाई तो 52 हो गया। तो जब हमारा 2.5 का अंक x है तो 10x प्लस y हो गया। अच्छा चलिए, केस फर्स्ट है बेटा, संख्या के अंकों का योग
अंकों का योग 9 बेटा, तो x प्लस वाई बराबर 9। आगे बोलिए बेटा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी पलटने में प्राप्त संख्या का क्या गुना है? 2 गुना। अच्छा बेटा, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना का मतलब ये हो गया। अंक पलट दें तो 10y प्लस x हो जाएगा कि 2 गुने के बराबर बेटिया। हाँ, तो 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, सबको इधर ले आइए। -20y माइनस 2x बराबर 0। ये लेस 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। इसमें आपका डिवाइड हो रहा है 11 से, तो 11 × 88 माइनस y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देख ले बेटा, x प्लस वाई बराबर 9 है बिटिया, 10x माइनस वाई बराबर 0 है। विपरीत साइन है तो जोड़ने पर 9x बराबर 9, x बराबर 1। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए बेटा, x की जगह x प्लस वाई बराबर 9 है, x से y लगा दिए बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, y बराबर हो गया 8। संख्या, अब संख्या बेटा क्या है आपकी? 10x प्लस वाई है, 10 x की जगह 1 और इसकी जगह y की जगह 8, 10 प्लस 8 18। अब आप आंसर चेक करना सीखिए। देखिए मैं समझाता हूं। अंकों का योग 9 है, 1 8 9 हो गया। फिर उसने कहा है कि संख्या के अंकों का 9 गुना, तो 9 गुना 18 करिए। 9 गुना 9 8 72 और 90 162 हो गया। अब बेटा अंक पलटिए, 81 हो गया, उसको 2 गुना करिए, वो भी 162 हो गया। तो पेपर में चेक करने का कोई यंत्र नहीं होता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो विदाउट आंसर शीट यू चेक योर आंसर। आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला पढ़िए बेटा, क्या है? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। जी जी, आगे। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट निकालने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोट 25। पहले बेटा किसका नोट है? 50 का, 100 का? 50 का। माना 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या मान लें हम? x। 100 के नोटों की संख्या मान लें हम y। ठीक है बेटा, केस फर्स्ट है। नोट कितने बेटा गिनती में? 25। ठीक है बेटा, समीकरण नंबर 1। अब केस सेकंड क्या कह रहा है? कितना नोट लाई थी? 2000 रुपए बेटे। तो x मान ली 5 नोट 50 के हैं, तो 5 गुणा 50 रुपए होगा। अब 50 के x नोट है तो 50x, और 100 के नोट y हैं तो 100y बराबर कितने रुपए हैं बेटा? 2000। बिटिया 50 से भाग कर दो, ये 2 हो गया, 50 चौक 200। ठीक है, तो ये 40 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब यहां लिख दीजिए, चलिए यहां पे आ जाइए। समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई बराबर 25, और इसको ऊपर लिख लीजिए x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है बेटे, माइनस 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 कैंसिल, y बराबर आ गया 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10। अब देखिए, अतः 50 के नोटों की संख्या बराबर 10। 100 रुपए
के नोटों की संख्या बराबर 15। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं कैसे हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। 15 नोट उसने लिए 100 के, 1500 रुपये हो गए बेटा। 10 नोट उसने लिए 50 के, तो 500 2000 रुपये नोट हो गए, 2000 रुपये हो गए। नोट भी आपके 2500 के, ठीक है बेटा। देखिए बेटा इसी क्रम में इसका लास्ट क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय को प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, कांस्टेंट है। उसके बाद आप जितने दिन रखेंगे किताब पढ़ेंगे उसका प्रतिदिन का किराया अलग है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, तो माना प्रथम 3 दिन का किराया बराबर x रुपये, ठीक है। और अतिरिक्त दिनों में प्रतिदिन का किराया है ना, प्रतिदिन का किराया बराबर 22 रुपये। यानी अगर वो 3 दिन पढ़ेगा तो उसे x रुपये देने पड़ेंगे, और वो अगर आगे पढ़ता है तो उसे हर दिन का 22 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसने बेटा कितने दिन के बाद वापस की किताब? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद, ओहो 7 दिन के बाद। तो देखें बेटा 3 दिन का कितना हो गया, 100 रुपया। 1 दिन का एक्स्ट्रा पड़ेगा भाई। अब उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, इसका मतलब 4 भाई। तो क्या हो गया, x + 4 भाई बराबर 27 रुपये। के सेकंड क्या है बेटा? 5 दिनों तक पुस्तक। 5 दिन, तो x + 5 क्या बताया फिर से पढ़िए। सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 5 दिन, तो 3 दिन का तो फिक्स हो गया। 2 दिन का 2 भाई बराबर कितना, 21 रुपये, ठीक है। समीकरण 1/2 से x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21, ठीक है बेटे। माइनस 2y बराबर हो गया 6, y बराबर 3, यानी आपको एक्स्ट्रा दिनों के 3 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, x + 4 × 3 बराबर 27, 27 - 4 = 12, x बराबर 15 रुपये। देखिए वो पहले 3 दिन का किराया 15 रुपये है, और नेक्स्ट अगले दिन जितना रखेगा उसमें 3 रुपये, ठीक है बेटा। थैंक यू।